अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी, आपको एक टिकट मिला, आप लोग इससे खुश हैं या आपकी डिमांड इससे ज्यादा की थी? क्योंकि देखिए आरोप तो यही लगा रहे हैं कि भाई आपको कुछ नहीं से कुछ मिला है, बस इतना ही हुआ है। देखिए प्रिया जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब ऑफिशियल तौर पे इंडी गठबंधन का अंत हो गया पूरे देश के अंदर। हम देख रहे हैं वायनाड के अंदर सीपीआई चुनाव लड़ रही है प्रियंका वाड्रा के खिलाफ। तो मतलब कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अगर सीपीआई चुनाव लड़ रही है तो वहां भी अंत हो गया। ममता बनर्जी का अलग राब बट्टा है। और पंजाब के अंदर पहले ही गठबंधन का समाप्त हो चुकी थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से तू तू मैं चल रही है वो साफ हो चुकी है। और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत दिखा दी, आखिरी दिन तक उसको बैठाए रखा और उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी इन वेटिंग बना दिया। और कांग्रेस वाले अगर इतना ही बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि उनके लिए सीट जीतना ही इंपॉर्टेंट है तो भैया मर्ज कर दो समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी को। भाई फिर मतलब ही क्या रह गया पॉलिटिकल पार्टी का? आप पॉलिटिकल पार्टी हो क्यों? अगर गठबंधन के अंदर आप अपनी सीट नहीं मांग सकते हो तो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहना छोड़ दो, क्योंकि कार्यकर्ताओं का क्यों अपमान करने का काम कर रहे हो? दूसरी बात यह रही राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल की इन 9 सीटों में से एक ही सीट थी मीरापुर, जहां पे हमारे विधायक चंदन चौहान जी सांसद बन गए थे और वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही जीत के आए थे। तो बट ऑब्वियस है हमारे खाते में एक सीट ही आनी थी। कभी आपने तूतू मैमे की भाषा सुनी क्या राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में? कभी कोई डिमांड सुनी? पर अजय राय जी क्या कह रहे थे? 5 सीटें चाहिए हमें, 5 सीट के नीचे गठबंधन नहीं होगा। राहुल गांधी कश्मीर में अखिलेश यादव जी से मिलते हैं, उसमें भी तय होता है कि भाई आपको सीटें दी जाएंगी, परंतु अंत क्या होता है? अंत ये होता है कि कांग्रेस को उनकी हैसियत दिखा के समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब यहां पे लीपापोती करके ये वोटों को लूटने का काम करना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों को बांट के उनके वोटों को लूटने का काम करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अब जनता से ये बहुत दूर हो चुके हैं और इस उपचुनाव के अंदर 9 की 9 सीटें एनडीए जीतेगा। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 9 की 9 सीटें जीतने के बाद जो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत इन्होंने 2024 के चुनाव में क्रांति कर दी थी, जनता इनके साथ है, उस भ्रम को भी हम तोड़ने का काम करेंगे। और 2027 की रही बात, तो आप जिस तरीके से हरियाणा के अंदर सत्ता की कुर्सी का हैंडल पकड़ के बैठे हुए थे कांग्रेस वाले, उसी तरीके से 2027 में अखिलेश यादव जी भी सिर्फ हैंडल ही उनके हाथ में आना है, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं। क्योंकि सत्ता की कुर्सी तो सिर्फ जनता का जनसेवक को ही मिलेगी, जो कि एनडीए है। आज जनता भी समझ चुकी है कि एनडीए के साथ ही उसका भविष्य है। देश का भविष्य, देश का विकास और देश की सीमाएं एनडीए से ही सुरक्षित हैं। आज देश का युवा प्रसन्न है जब माननीय जयंत चौधरी जी स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को हुनरमंद करके उनको रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। आज देश के किसान को, हम जब गन्ना किसानों को उनका भुगतान करवाते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है कि आज कम से कम हम सरकार के ऊपर ये दबाव बना के कि गन्ना किसानों का समय से भुगतान होना चाहिए। और जहां पे भी समस्या है, अगर वो शामली में समस्या है तो वहां पे हम सरकार में रहते हुए भी धरने पे बैठ जाते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि मिल मालिक उसको भुगतान करे, जैसे चौधरी चरण सिंह जी अपनी ही सरकार में मिल मालिकों के ऊपर कार्रवाई करते थे। तो आज देश का किसान भी समृद्ध हो रहा है, आज देश का युवा भी हुनरमंद हो रहा है, आज देश का व्यापारी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और देश की सीमाएं तो हम देख ही रहे हैं कि आपके कार्यक्रम में जब मैं जुड़ने के लिए बैठा था तो किस तरीके से आपने चाइना और भारत की जो स्थिति सुधर रही है उसकी आपने न्यूज पढ़ी थी। तो आज देश का युवा, देश का व्यापारी ये चाहता है कि देश दोबारा से उन उग्रवादियों के हाथ में ना जाए जो निरंतर देश को ठीक है, लेकिन